हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो द पीएससी शो में आपका स्वागत है और इसमें हम लोग देखेंगे आज कि बीपीएससी ने जारी किया है जो टीचर्स वैकेंसी है 2.0 वाली, उसका नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका सब कुछ जारी किया है, नोटिस भी जारी किया है और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी उन्होंने जारी किया है। तो आज जैसा कि मॉर्निंग में अतुल सर ने एक लाइव कॉन्फ्रेंस लिया था और न्यूज़ चैनल पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि उन्होंने विस्तारित रूप से जो है एक डिटेल्ड चर्चा की थी कि हाँ पिछले बार कैसा अनुभव उनका रहा, टीआरडी जो 1.0 था उसमें उनका कैसा अनुभव रहा और जो भी गलतियाँ हुई है या तो वो स्टूडेंट की तरफ से हुई है, अभ्यर्थियों की तरफ से हुई है या फिर जो मतलब विभाग की तरफ से हुई है, जो भी त्रुटियाँ हुई है, जो भी परेशानियाँ हुई है, उसको लेकर उन्होंने आज जो चर्चाएँ की है मॉर्निंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था और उसमें जो चर्चाएं की थी तो उसमें ये सब बहुत सारी बातें जो है वो निकल के आया और उसके बाद भी जो है आज जो है एडवर्टीजमेंट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। बीपीएससी जो टीचर्स जो बहाली है, जो अध्यापकों की बहाली है 2.0 वाले में, उसके लिए जो है एडवर्टीजमेंट और नोटिस जारी कर दिया गया। तो हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे, जितने भी एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, उसको एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये जो है आपका बीपीएससी का जो है मेन साइट्स है जिसमें हम लोग चले जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि 4/11/2023 को जो है इन्होंने फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और इम्पोर्टेंट नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और इन्होंने जो है स्कूल टीचर्स के लिए जो है किस किस कक्षा के लिए किया है तो पहले ये जानना जो है हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले बार जो है जैसा कि कोर्ट केस चला और बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया तो इससे एक निराशाजनक जो है इन्वायरमेंट पैदा हुआ और उसके बाद जो है इस बार जो है लगभग एक उषा की किरण जो है, जो एक पॉजिटिव रेज जो है वो नज़र आ रहा है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो क्लास 6 to 8 के लिए है, 9 to 10 के लिए है और क्लास 11 to 12 के लिए है। इसमें भी देखिए आप तो स्पेशल स्कूल टीचर्स के लिए है जो कि क्लास 9 है और क्लास 10 है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है स्पेशल स्कूल टीचर्स। और इसमें आप देखिएगा कि जो डिपार्टमेंट है वो क्लास 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए और हेडमास्टर का भी यहाँ पर नियुक्ति भी होगा, जिसमें कि मतलब बीसी और ईबीसी दोनों मतलब कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से जो इसका नोटिस जो है वो जारी किया गया है और इसमें अब जो है हम लोग देखेंगे मतलब कि एक नोटिस क्या है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट नोटिस पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड होता है और ये जो डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसे डिटेल्ड में देखेंगे कि ये अब क्या कहता है और इसमें हम लोग डिटेल्ड में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मतलब पहले तो हम लोग आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये जो है 4/11/2023 का नोटिस है और इसमें जो है अतुल प्रसाद सर ने जो लिखा है और जो निर्देश उन्होंने दिए हैं तो उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है विज्ञापन आप देख सकते हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा है आवश्यक सूचना। और इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आप देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन की जो दिनांक वगैरह है वो थोड़े से मतलब कि डिफ़िकल्ट टाइप में है, मतलब उनको समझना ज़रूरी है। उसमें आपको कब कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब कब आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कब कब आपको जो है भुगतान करना है, फीस पेमेंट जो है वो कब करनी है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू से देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या जो है 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत जो है विद्यालय अध्यापक के कुल आप लोग देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है लगभग 69,706। ठीक है, तो यहाँ पर 69,706 आप लोग ये मतलब ध्यान रखिएगा। और पहला कि मतलब कि जैसा कि बताया जा रहा था कि 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी आएगी, लेकिन वो अभी घटकर जो है लगभग इतने पे है और मे भी कि ये बढ़ सकते हैं आगे के दिनांक में। तो इस और उसके बाद जो है पद हैं उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है कुल 916 पद हैं और इसमें नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से जो है विहित प्रपत्र का ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको देखने का जो निर्देश दिया हुआ है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें जो है पहला जो है इसमें निबंधन और भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है, निबंधन मतलब हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका उसके लिए आपको यहाँ पर डेट बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है आपको कब करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट दिया हुआ है 5/11 से दिया हुआ है, मतलब कल से। वो 5/11 से लेकर 14/11 तक ये जो है रजिस्ट्रेशन और आपको फ़ी पेमेंट जो है वो पहले कर देना है। तो मतलब इन लगभग 9 दिनों में आपको फ़ी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करके आपको निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद जो आप है वहाँ देखिएगा कि विलम्ब शुल्क यदि आप अभी तक मतलब मान लीजिए कि फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो और रजिस्ट्रेशन यदि आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं तो 17/11 को आपको एक डेट दिया जाएगा। ठीक है, 17/11 तक आपको डेट दिया जाएगा, मतलब 14 तक तो ये मतलब आपका पहला जो चरण है वो ख़त्म होगा और आपको फिर 3 दिन डेट दिया जाएगा, मतलब 15, 16 और
17 ये 3 दिन जो है आपको अभी डेट फिर से मिलेगा। इन्होंने पहले ही मतलब ऐलान कर दिया है और उसमें जो है आपको लेट फाइन लगेगा। वो अभी लेट फाइन जो है हम लोग एक विस्तृत नोटिफिकेशन जो है वो हम लोग देखेंगे, तब हम लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन और जो फीस पेमेंट है उसको जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका आता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10 तारीख से है। तो यहाँ पर मतलब कि एक साथ साथ ही चलेगा एक तरह से, लगभग मानिए कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो कर चुके हैं 5 को या मतलब 5 से लेकर 10 को, तो वो 10 से मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट दिया हुआ है वो 10/11/2023 को, और जो अंतिम जो तिथि है वो है 25/11/2023। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं और जो डीएलएड जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर तिथि जो है वो आप एकदम मतलब कि याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब विस्तारणीय है, मतलब ये अब जो है मतलब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये एकदम फिक्स्ड डेट है और इसमें आपको सब कुछ कर लेना है। तो यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो सबसे पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप 2-4 दिनों में तैयार कर लें और उसके बाद फिर फॉर्म भरने का प्रयास करें। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, विज्ञापन दिया हुआ है, उसकी जो विस्तृत सूचना है, मतलब जो एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है वो आपको www.bpsc.bih.nic.in पर आपको मतलब कि दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहें मतलब, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल जो कि मैं यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ही मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ पर आप डायरेक्ट उसे मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चौथे पॉइंट पे जो लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने की जो संबंधित तिथि निर्देश है वो बीपीएससी जो वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है कि मतलब कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर जो है वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप देख लेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग जो है इसे पूरे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परीक्षा नियंत्रक TRE 2.0 के जो मतलब कि यहाँ पर एक साइन है और उसके बाद अतुल सर का साइन है, या फिर मतलब वो जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका साइन सिग्नेचर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो बीपीएससी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें जो मॉर्निंग उन्होंने मतलब कि डेट बताया था, लगभग वही उस तरह का ही डेट जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसमें आप लोग मतलब कि एक चीज़ सीख ले सकते हैं कि उन्होंने भी जो TRE 1.0 में सीखा है उनसे बहुत ही मतलब कि उन्हें अफेक्टेड होकर मतलब कि TRE 2 को उन्होंने लेके आया है। तो ऐसे में मतलब आप लोग बने रहें इसके साथ। और हम लोग अभी अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, हर पॉइंट को देखेंगे, हर ज़िले को देखेंगे कि कहाँ से कितनी वैकेंसियाँ हैं आपके लिए, मतलब कि कौन सी डिग्रियाँ हैं मतलब जिसमें कि आप लगभग मतलब कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें एक बात कि मतलब आपको 2-3 बातें और बता दूं कि इसमें जो है आपको जो जनरल हैं उनको मतलब लगभग जो जनरल हैं उनको लगभग मतलब 750 रुपये का यहाँ पर फीस रखा गया है। और जो ओबीसी से हैं, जो ओबीसी से मतलब कि हैं, उनको भी मतलब कि यही 750 रुपये का ही है। बट जो फीमेल हैं वो मतलब मान लीजिए कि वो बिहार डोमिसाइल की यदि वो बिहार डोमिसाइल की हैं, मतलब वो कोई भी किसी भी कैटेगरी में है, मतलब वो जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, मतलब तो उनके लिए मात्र 200 रुपये किया हुआ है। और यहाँ पर SC ST जो कि एक मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान है, तो SC ST के लिए भी 200 रुपीज़ रखा हुआ है। तो इस तरह से मतलब कि यहाँ पर एक फ़ीस का जो है डिटेल्ड दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लेंगे और अपने सुविधा अनुसार जो है इसे देखेंगे। तो और एक बात बता दूं कि इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स का है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग एक बार देखिए जो एडवर्टीजमेंट है उसको डिटेल्ड चर्चा करेंगे हम लोग। अभी जो मैं शॉर्ट्स में आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग जिन बातों को ध्यान रख सकते हैं, तो जो मिनिमम एज है प्राइमरी टीचर के लिए वो आप ध्यान रखिएगा कि 18 ईयर है। और जो मिनिमम एज है मतलब TGT और PGT के लिए तो वो 21 ईयर है। ये चीज़ को आप एकदम ध्यान रखिएगा और उसी अनुसार से आप जो है इसे भरने का प्रयास कीजिएगा। मैक्सिमम एज आप लोग जानते ही हैं 37 जो है वो मेल के लिए है और 40 जो है वो लगभग फीमेल के लिए है। तो इन सब बातों को तो आप जानते हैं और इन सब बातों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बातें करेंगे, मिडिल स्कूल टीचर्स जो क्लास 6 to 8 के लिए है उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, TGT के लिए 9 to 10 वाले जो वैकेंसी हैं उसमें कितने वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद TGT जो है 9 to 10 स्पेशल जो टीचर्स के लिए मैंने आपको बताया था, तो
तो उनमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसके बाद पीजीटी बचता है तो उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है उसमें। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कल से फॉर्म शुरू कर दें ताकि और आप लोग तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट तो आया नहीं है, बट लेने की जो संभावनाएं हैं वो बताया जा रहा है कि आपका फरवरी से 2 मार्च में आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप लोग अब जो रेस है वो चालू हो चुका है, और अब आप लोग लग जाइए, ताकि जो बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, देखिए अब ये पहले तो बताया जा रहा था कि 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी आएगी, बट यदि ये एक 69,000 ही रह जाती है, मान लीजिए कि 69,706 ही रह जाता है, तो इसमें जो है आप समझ लीजिए कि इस बार संघर्ष ज़्यादा है, बीएड के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो पिछले बार तो मतलब बहुत उनको निराशा हुआ था, बट इस बार जो है लगन से वो है, और इसीलिए आपको अब रेस में लग जाना है। तो इस तरह से इस वीडियो का अंत करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।